क्या बात है पुत्र, कहीं बाहर जा रहे थे क्या? नहीं नहीं मॉम, बस ऐसे। तुझे पता है सरला जी आई थी, वो चाहती है वो अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर में करे। है ना अच्छी बात? ओह नो, मॉम मेरे और प्रीता के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। अब क्या करूं? करण पुत्र, सरला जी बड़ी हिम्मत करके आई थी मेरे पास। वो कुछ बात कहना चाह रही थी, लेकिन अचानक उनके चेहरे पे हिचकिचाहट सी आ गई। पता नहीं क्या कहना चाह रही थी वो। ऑकवर्ड सी फीलिंग हुई, वो पूरी बात अपनी कर नहीं पाई, यू नो। पुत्र, क्या तू जानता है सरला जी मुझसे क्या कहना चाहती थी? नहीं नहीं मॉम, मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बने। बैड आइडिया मॉम, प्रीता इतनी भी अच्छी लड़की नहीं है। अरे खुदते दे पुत्र, मैं प्रीता की नहीं सृष्टि और समीर की बात कर रही हूँ। What? हाँ, सरला जी चाहती है कि सृष्टि और समीर की शादी हो जाए, और मैंने भी उन दोनों को एक साथ देखा है। बड़े खुश रहते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। मुझे तो लगता है दे आर इन लव। है ना खुशी की बात? मम्मा, मम्मा सुनो। I'm sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती है। गलती क्या, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बेकार में आप मेरी वजह से फंस गई। सब कुछ तेरी वजह से हुआ सृष्टि। अरे मैं तो राखी जी के सामने करण और प्रीता के रिश्ते की बात ही करने वाली थी। वो क्या सोचती मेरे बारे में, मेरी तो बेइज्जती हो जाती ना। और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। पता नहीं, मैं तो फंसी गई थी। वो तो तूने इशारा किया ना, तो किसी तरीके से मैंने बात को संभाला, किसी तरीके से बात को गोलमोल किया और सोचा खत्म हो बात। अभी भी मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। मैं आप बिल्कुल मत घबराइए। राखी आंटी को कुछ नहीं पता चला कि आप क्या कहना चाहती थी, लेकिन हाँ, इससे डोज जरूर लगाई। सब इसकी वजह से हुआ। माँ, कसम से मेरे और करण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं प्रीता, तुझे कसम लेने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तू हमेशा सच बोलती, विश्वास करती हूँ मैं तुझ पे। और मैंने तो सृष्टि को कहा भी था, अगर कुछ भी ऐसा होता तो प्रीता आकर मुझसे बात तो करती, मुझे बताती तो सही। लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। और वो बीजी, तेरी दादी और वो जानकी दोनों मिल गए इसके साथ, और मुझे कहने लगी नहीं ऐसा ही कुछ है, आपको समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना कि गलतफहमी हो रही है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ भेज दी। अरे वो राखी जी के सामने अच्छा हुआ मैं बेटी कर रही थी। प्रीता, तेरा नाम नहीं मैंने लिया। अगर मैं नाम ले लेती तो क्या सोचती वो मेरे बारे में। और मैंने भी तो इनकी बातों में आके ना फट से यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया और यहाँ पर आकर सोचा राखी जी से रिश्ते की बात कर लूंगी। लेकिन तू मुझसे नहीं बचेगी, तेरी वजह से हुआ ये सब। तुझे इतनी मार लगाऊंगी ना, कितना मार लगाऊंगी। सॉरी मामा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक्चुअली ना सारा कसूर उस दादी के कफ सिरप का है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैं तो करण और प्रीता की शादी को लेकर सपने भी सजाने लग गई थी। अगर आगे से तूने बीजी के कफ सिरप को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, प्रॉमिस मैं नहीं लगाऊंगी। और तू देख ले, इसने प्रॉमिस किया, अगर ये फिर से हाथ लगाएगी ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। क्या बात है पुत्र, मेरी बात सुन के यूं तुझे 440 वोट का झटका क्यों लग गया? नो मॉम, कोई झटका वटका नहीं लगा। वो मैं बस ये सोच रहा था कि समीर और सृष्टि अचानक, कैसे? पुत्र जी, ये बात मुझे सरला जी ने बताई, लेकिन उनके बताने से पहले मुझे ही महसूस हो गया था। मॉम, सरला आंटी यहाँ समीर और सृष्टि की बात के लिए नहीं आई थी। नहीं तो फिर किसके रिश्ते के बारे में बात करने आई थी? वो एक्चुअली मेरी और... नहीं आगा, तू चुप कर, वरना बात और बिगड़ जाएगी। वैसे ही उस सृष्टि ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक मिनट, तो फिर मैं क्यों ना थोड़ा मिर्च मसाला ऐड कर दूं? मेरी समझ में आ गया मॉम। अभी अब देयर इज नो कंफ्यूजन, आप सही कह रही हैं। सरला आंटी यहाँ समीर और सृष्टि के रिश्ते के लिए आई होंगी। पुत्र जी, तेरी मम्मी हूँ, अपने बच्चों के मामले में कभी गलत हो ही नहीं सकती जी। मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। अब देखो ना, देखते ही देखते ऋषभ और शर्लिन का रिश्ता हो गया, अक्षय कृतिका का, सोफिया को तो तूने पसंद कर ही लिया है, और अब समीर और सृष्टि का भी रिश्ता फाइनल होने जा रहा है जी। मैं इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। पहले तो ऋषभ का रिश्ता होते होते इतने साल लग गए, और बस जैसे ही उसने हाँ कर दी, मेरे बाकी सारे बच्चों की जोड़ियां फिक्स होती चली गई। भगवान जी लगता है मुझ पे बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, मेरी झोली में इतनी सारी खुशियां तो डाल दी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, अब वो सृष्टि खुद अपनी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। करण पुत्र, मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशखबरी तेरे पापा को बता के आती हूँ। मॉम, एक मिनट। मॉम, आपने दोनों तरफ से ये रिश्ता कंफर्म कर लिया ना? आई मीन, आर यू कंफर्म्ड अबाउट दिस? नहीं पुत्र, अभी तक तो किया नहीं।
हाँ फॉर्म तो पहले आप कंफर्म कर लो। हाँ, तेरी राइट है, कंफर्म कर लेती हूँ पहले। अरे दी दी दी, सॉरी सॉरी, कितनी बार सॉरी बोलूं यार दी। अच्छा क्या करूं, 50 पेजेस सॉरी के लिख के दे दूं आपको, या आपके पैरों में पड़ जाऊं माफी मांगते हुए? नहीं मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। दिमाग में ना कुछ और ही पिक्चर छप गई थी मेरी, लेकिन एंड में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है ना। अच्छा दी, वैसे एक बात तो बताइए कि पृथ्वी जी तो आप पे ऐसे लट्टू हैं कि उन्हें आपके हाथों की साइज भी पता चल गई। आई मीन जब आप लोग एक साथ कमरे में बात करने गए थे तो क्या हुआ था? हाँ व्हाट? हाँ, उन्हें आपके हाथों के कड़े की साइज कैसे पता चल गई? हाँ यार दी, दोनों कड़े तो कितने वजनदार है, वो भी असली सोने के हैं। इसका मतलब समझती हो आप? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जी आपको बहुत खुश रखेंगे और महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देंगे। दी यू सो लकी। डोंट वरी सृष्टि, तुम भी कम लकी नहीं हो, ओके? प्रीता से ज्यादा लकी हो तुम। तुम्हें इससे भी वजनदार कड़ा मिलेगा जब तुम लूथरा परिवार की बहू बनोगी। हाँ? कांग्रेचुलेशंस। हाँ? क्या हुआ? यस, इस घर की नई बहू होने के नाते तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। क्या कह रहे हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मिस मेंटल, ज्यादा सेंटिमेंटल मत होके, मैं बात कर रहा हूँ ना सृष्टि से। वैसे सृष्टि, इंसान जैसा करता है ना वैसे ही बढ़ता है। अब तुम कैक्टस बोगी तो फूल कहाँ से मिलेंगे, राइट? अरे सर आप क्या बोले जा रहे हो, सब बाउंसर जा रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम्हारे हाथ में भी ऐसा कड़ा हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक मिनट, मुझे कड़ा क्यों मिलेगा यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुद्दे की बात बताता हूँ। मॉम को सल्ला आंटी की बात सुनकर ये गलतफहमी हो गई कि वो यहाँ मेरे और प्रीता के रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि तेरे और समीर के रिश्ते के लिए आई थी। लेकिन मामा तो आपके और प्रीता दी के रिश्ते की बात करने आए थे। तो बोला ना मैंने यार, गलतफहमी हो गई थी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे बताया? आपने बताया मुझे। एक मिनट, तो आपने उनको बोला नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि तूने मेरे और प्रीता के रिश्ते को लेकर जो गलतफहमी पैदा की थी, जो मुसीबत पैदा की थी, उसका बदला है। ईंट का जवाब अब था। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राखी आंटी इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान गई। नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली किसी और ने भी उन्हें समीर और सृष्टि के बारे में कुछ कहा है। तो मुझे बता, तेरे और समीर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? अरे आर यू क्रेजी थी? मेरा और उस समीर के बीच में कुछ चक्कर चलेगा? अरे आई लेवल के नीचे तो मैं बात नहीं करती, और वो तो शॉर्टी है शॉर्टी। उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। जब वो मुंह खोलता है ना तो ऐसा लगता है उसका गला दबा दूं। इतना स्टूपिड है, जैसे कि करण। नहीं दी, मेरे करण सर तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन वो एक नंबर का बुरा इंसान है। अरे इतनी बुराई है ना उस बंदे में कि मैं क्या बताऊं। और मुझे एक बात भी समझ में आ रही है कि राखी आंटी को ऐसी क्या गलतफहमी हो गई, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच में कुछ चक्कर चालू है? तब कैसा कुछ भी नहीं है दी, हमारे बीच में वो तो लवी डवी प्यार की बातें भी नहीं होती हैं। एक मिनट, अब समझ में आया सबके पीछे कौन है। कौन है? वही समीर, द ठंडी हवा का झोंका। जरूर उसने कुछ राखी आंटी के सामने बका होगा, इसके लिए। दी आप एक काम करो, ये पकड़ो, मैं अभी के अभी उसको ना सीधा करके आती हूँ। करण सर, वो आपका भाई है, लेकिन देखना अगर उसको सीधा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी सृष्टि अरोड़ा नहीं। आ रही हूँ। जाने देना। अरे पता नहीं अब समीर का क्या होगा। कहाँ रखा है वो डेकोरेशन का पीस? ओए हवा के बदबूदार झोंके, अपने आप को समझते क्या हो? एक झमेला खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। आइए, आप ही की कमी थी। आई एम सॉरी सृष्टि, बट तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। नो, आई सेड अभी के अभी, राइट नाउ। अरे इतनी भी क्या अर्जेंट बात है जो तुम 5 मिनट नहीं रुक सकती यार? और इतनी जल्दी है तो वहीं से बक दो, मैं सुन लूंगा। मैं यही से सुन लूंगा। सीढ़ी के ऊपर खड़े हो तो क्या खुद को खुदा समझ रहे हो क्या कि कोई फरियाद करूंगी तो तुम सुन लोगे? मैं ही ऊपर आती हूँ, तुम रुको वहाँ पे। अरे नहीं, रुको, मैं नीचे आ रहा हूँ। हटो यहाँ से। तुम लड़की हो या रियल टट्टू? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती कभी? हाँ? तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए, समझ में? गिर जाएंगे, लग जाएगी। मैंने आपको कहा था आप ये करवा चौथ का व्रत मत रखिए, आप फिर भी आप देखिए। ऋषभ, अब तुम ही इसे कहो कि ये जूस पी ले। मैं तो बोल बोल के थक गई। ये लड़की इतना जिद कर रही है, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है तो कुछ खा पी लो। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और सब इतना खाना देख के आई एम जस्ट फीलिंग वेरी वॉमिटिंग। और सुबह से कुछ नहीं खाया और अचानक से इतना खाना, माय स्टमक वोंट एक्सेप्ट। और खाइए मत, आप एक काम कीजिए, ये जूस पी लीजिए। ऋषभ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। जस्ट दैट मेरा पेट दर्द कर रहा है, आई फील सिक, कांट हैव दिस। ऋषभ, एक काम करो, तुम इसे मेरे रूम में ले जाओ, वहां पे थोड़ी देर लेट लेगी,
तो शील फील बेटर। यहाँ पे इतने लोगों का आना जाना है तो आराम नहीं कर पाएगी, है ना? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, राइट? जा, ऋषभ तुम्हें ले जाएगा। लेकिन ऋषभ ले जाना इसे तुम। फिर शोले नहीं, आप बेटा? मुझे दी। ऐसे ही मौके दिलाती रहूंगी इन दोनों को। धीरे धीरे शर्लिन ऋषभ के इतने करीब आ जाएगी कि फिर सब कुछ वैसे हो जाएगा जैसे होना चाहिए। बस असली मायने में मंगेतर बन जाए ये दोनों। उसके बाद मुझे उस प्रीता को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।